तो हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हो दोस्तों मैं आज इस वीडियो में लेके आया हूँ हिंदी का 100 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि आपके 2022 के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप लोग भी 2022 के एग्ज़ाम के लिए रेडी कर रहे हैं या आप लोग आर्ट्स की तैयारी के लिए रेडी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ के अच्छी तरह से पढ़ाई करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ का डाउट होता है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आज इसके अंदर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया जो कि आपके एग्जाम में कम से कम 100 में से 50 नंबर ज़रूर आ जाएंगे इसमें से 100%। अगर नहीं आएगा तो आप लोग अनसब्सक्राइब करके चले जाना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे? तो आपके यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, छायावादी युग के और प्रागैतिहासिक युग के। ठीक है, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए जो कि भारतेंदु युग के हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। नंबर ए बालकृष्ण भट्ट, नंबर बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका इसमें बताया जा रहा है कि बातचीत मतलब कि बातचीत है वो किसने लिखा है। ठीक है, कौन निबंधकार ने लिखा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए जो कि आपका बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है, उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचयिता का क्या नाम है? ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि उसने कहा था, ये कहानी है। ठीक है, तो वो किसने लिखा है? तो आपके यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नंबर बी आज्ञे, नंबर सी मोहन राकेश, नंबर डी उदय उदय प्रकाश चंद्रधर शर्मा। ठीक है, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, उसने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि गुलेरी का मूल निवास स्थान कहाँ है? ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो गुलेरी है, ठीक है, तो इनका एक स्थान है जो कि रहने का स्थान है, तो कहाँ के रहने वाले? ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है लम्ही, वाराणसी, कदमकुआ, पटना, सिमरिया बेगूसराय बिहार, गुलेर कंडा हिमाचल प्रदेश। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, आपका यहाँ पे देख लीजिए क्या कहते हैं, चार का राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी। ठीक है, जो कि गुलेरी कांडा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषा किसने दिया था? ठीक है, तो आपके यहाँ पे बताना कि जो एक संपूर्ण क्रांति है तो वो किसने लिखा है? ठीक है, तो आपके यहाँ पे ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, नंबर बी इंदिरा गांधी, नंबर सी भगत सिंह, नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए जो कि जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो आपका नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है कि बिहार के छात्र आंदोलन, ठीक है, आंदोलन का जेपी ने कब नेतृत्व किया? तो आपके यहाँ पे नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 1964 में, 1974 में, 1984 में और 1994 में। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी। ठीक है, जो कि 1974 में हुआ था। ठीक है, जेपी का नेतृत्व। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है किस पाठ में कहा गया है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है? तो आपके यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है पूर्ण नारी श्रेवर, अर्धनारी श्रेवर, नारी श्रेवर, ईश्वर। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी जो कि अर्धनारी श्रेवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है अर्धनारी श्रेवर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। मतलब कह रहा है कि अर्धनारी श्रेवर, ठीक है, तो इसने एक कहानी लिखा है, तो कौन थे, किसने लिखा है कहानी? ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर, नंबर बी मैथिलिया शरण मुफ्त गुप्त, सुमित्रा नंद पंत, नंबर डी जगदीश चंद्र मथुरा। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए जो कि राम साई दिनकर। ठीक है, तो इसने लिखा था अर्धनारी श्रेवर। ठीक है, चलिए आप लोगों को कमेंट में पूछना है, अगर कोई भी चीज़ का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछा है नंबर का आज्ञा का पूरा नाम क्या है? मतलब कि आज्ञा एक कहानी है मान लीजिए, ठीक है, तो वो किसने लिखा है? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया है नंबर ए अज्ञात, नंबर बी सच्चिदानंद हीरानंद वतस्यान अज्ञा, नंबर सी हीरानंद वतस्यान, नंबर डी सच्चिदानंद वतस्यान। तो आज्ञा का जो कि पूरा नाम है जो कि नंबर बी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सच्चिदानंद हीरानंद वतस्यान अज्ञा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है कि किस पाठ में आया है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है, 4 किताब के नाम दिए। ठीक है, अर्धनारी श्रेवर, रोज,
तिरछी हंसते हुए मेरा अकेलापन। मतलब ये 4 कहानी मान लीजिए, तो आप में से पूछना है कि इसमें कौन किसने बताया कि 3 बज गए, 4 बज गए और 11 बज गए। तो आपका 10वां का राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, जो कि रोज़। ठीक है, रोज़ ने कहा था 3 बज गए, 4 बज गए और 11 बज गए। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है यहाँ पे कि अकेलापन किस पाठ की उत्ती है, विपत्ति व्यक्ति के अपूर्ण बनाने वाली होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया ओ सादा नीरा, नंबर बी एक लेख और एक पत्र, नंबर सी प्रगति और समाज, नंबर डी अर्धनारी श्रेवर। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, जो कि एक लेख और एक पत्र। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। मतलब कि कह रहा है कि एक लेख और एक पत्र, तो किसने लिखा है। तो आप लोग हल्का सा दिमाग लगाइए, जो कि एक लेख और एक पत्र, मतलब कि यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ नंबर ए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, भगवती चरण बहल और नंबर डी चंद्र शर्मा। तो आपको इसमें दिमाग ये लगाना है कि जो एक लेख और एक पत्र ज़्यादातर कौन लिखे थे, ज़्यादातर वो कि भगत सिंह लिखे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, जो कि भगत सिंह। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछा कि ओ सादा नीरा निबंध के निबंधकार का नाम बताए। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया जगदीश चंद्र मथुरा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, नंबर डी नामवर सिंह। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर 13 का, जो कि ए हो जाएगा, जो कि जगदीश चंद्र मथुरा। ठीक है, ओ सादा नीरा ने, चलिए इसी ने लिखा है ओ सादा नीरा। चलिए आगे पढ़ते हैं। 16 चोर कैसे ताल हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ बताना कि चोर कैसे ताल है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया उथाले, चौड़े, गहरे, लबा लब। ठीक है, तो आपका 16 का राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, जो कि है यहाँ पे उथाले। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। सिपाही की माँ निम्नलिखित में से कौन है। चुन्नी, बिसानी, किसानी, मुन्नी। तो आपका 15 का राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, जो कि यहाँ पे हो जाएगा बिसानी। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। 16 नंबर मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम है। तो मोहन राकेश जो कि एक कविता के लेखक है, जो कि आपको बताना इसका पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो आपका 16 का यहाँ पर बताना है कि मदन मोहन गुलानी, नंबर बी कृष्ण मोहन गुलानी, नंबर सी राधा कृष्ण गुलानी, नंबर डी राम कृष्ण गुलानी। तो आपका इसमें बताना है कि इसका पूरा नाम क्या है मोहन राकेश का। तो नंबर आपका हो जाएगा 16 का ए, जो कि मदन मोहन गुलानी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है कि प्रगति और समाज शीर्षक निबंध की पुस्तक से लिया गया। तो क्या लिया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है वाद विवाद संवाद, दूसरी परंपरा की खोज, कविता ए नए प्रतिमा, नंबर डी इतिहास और आलोचना। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर 17 का ए, जो कि वाद विवाद लिया गया है। ठीक है, वो प्रगति और समाज में से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां जूठन क्या है। तो आपका एक चैप्टर है, ये कहानी है। ठीक है, जूठन क्या है, तो उसमें बताना क्या है ये। ठीक है, किसके ऊपर है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ रेखा चित्र, शब्द चित्र, कहानी, आत्मकथा। तो क्या है जूठन। तो आपका 18 का नंबर डी हो जाएगा, जो कि आत्मकथा है। ठीक है, जूठन। अगर आप लोग कहानी अच्छे से पढ़ोगे तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मैंने पूरा ये मान लीजिए मैंने काव्य खंड का ए पढ़ा दिया है, जो कि मैंने पूरा लिस्ट हिंदी का दे दिया है, जो कि मैंने अभी तक पूरा वीडियो बना दिया। कम से कम 13 वीडियो मैंने अभी तक बना दिए, जो कि हिंदी के, जो कि बातचीत बालकृष्ण भट्ट जो कि उसने कहा था, सबका मैं लिस्ट बना दिया हूँ। प्ले लिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछा है कि मलियाज ने किस विषय में MA किया था। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है नंबर ए हिंदी में, नंबर बी अंग्रेजी में, नंबर सी उर्दू और नंबर डी बंगाल। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर 19 का बी हो जाएगा, जो कि अंग्रेजी में किया था। ठीक है, मलियाज ने MA। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। 20वां हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं कौन है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया मोहन राकेश, मलियाज, उदय प्रकाश, नंबर डी आज्ञे। तो आपका 20 का राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, जो कि मलियाज है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। 21वां तिरछी कहानी किस प्रकार की है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया उत्तर आधुनिक त्रासदी, नंबर बी उत्तर आधुनिक कॉमेडी, नंबर सी सुखानीति की, और नंबर डी हंसी लाने वाली। ठीक है, तो आपका इसमें 21 का राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, जो कि उत्तर आधुनिक त्रासदी है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। किस पाठ में उत्ती आई है जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती।
तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसने किस पार्ट में पूछा गया है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया ओ साधारण में पूछा गया है, या अर्धनारीश्वर में पूछा गया है, या सिपाही की माँ में, या शिक्षा में। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 22 का नंबर डी, जो कि शिक्षा में पूछा गया। ठीक है, जहाँ वह है वहाँ मेघा है। ठीक है, तो किस पार्ट में पूछा गया, जो कि शिक्षा में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। शिक्षक शीर्षक निबंध किसने लिखा है, मतलब कि एक शिक्षक का निबंध किसने लिखा है, कौन है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है जय कृष्णमूर्ति ने, उदय प्रकाश ने, रामदास दिनकर ने, आज्ञा ने। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, जो कि जय कृष्णमूर्ति ने लिखा है। ठीक है, नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछा जयासी किस शाखा के कवि हैं। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ज्ञान मंगरी, प्रेम मंगरी, राम मंगरी, कृष्ण मंगरी। तो आपका इसमें 24 का राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, जो कि प्रेम मंगरी है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा 24 का। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है कि मालिक मोहम्मद जैसी का निवास स्थान कहाँ था। ठीक है, तो वो कहाँ के रहने वाला था। आपका ऑप्शन दिया हुआ है जयास कब्री अमेठी लाहौर में, जयास कब्र अमेठी हरियाणा में, जयास कब्र अमेठी मध्य प्रदेश, जयास कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। तो आपका इसमें 25 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नंबर डी, जो कि जयास कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसका निवास था, स्थान था रहने का। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछा किसने सूरदास से कहा सर है कि ऐसे घिघात कहे हो, कुछ भाग्यवतीला वर्ण करो। तो आपके यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 26 का, देख लीजिए। गुरु वल्लभ भाई चारा, गुरु विठलनाथ, गुरु रामानंद, गुरु अग्रदास। तो आपका 26 का राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, जो कि यहाँ पे गुरु वल्लभ भाई चारा। ठीक है, वल्लभ भाई चारा। चलिए आगे पढ़ते हैं 27वां क्वेश्चन, देख लीजिए। सूरदास किस भाषा के कवि हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है संस्कृत के, ब्रज भाषा के, अवधी के, मैथिली के। तो आपका 27 का राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, जो कि ब्रज भाषा के। ठीक है, आपको एकदम याद करना है। ठीक है, आपको इसका PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके लिख लीजिए या पढ़ लीजिए। ठीक है, आपको 100% में 50 में से 100 में से 50 नंबर पक्का आएंगे, तो आएंगे, कंफर्म है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम बताएं। यहाँ पे दीक्षा मतलब शिक्षा होने से पर दीक्षा लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया वल्लभ भाई चारा, नरहरिदास, विठलनाथ, इनमें से सभी। तो आपका 28 का राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, जो कि नरहरिदास है। ठीक है, तो राइट आंसर भी हो जाएगा 28 का। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछा है कविताली के रचनाकार हैं, कौन है। जयासी हैं, तुलसीदास हैं, कबीरदास हैं, सूरदास है। तो आपका 29 का राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, जो कि तुलसीदास है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं 30वां। नवाबदास किस युग के भक्त कवि थे। आधुनिक काल के, श्रृंगार काल के, वीरनाथ गाथा के काल के, भक्ति काल के। तो आपका 30 का राइट आंसर नंबर डी हो जाएगा, जो कि भक्ति काल के थे। ठीक है, नवाबदास। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है आभूषण भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी। तो आपके यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है छत्रपति शिवाजी ने, महाराजा छत्रसाल ने, राजा रुद्रशाह ने, औरंगजेब ने। तो आपका 31 का राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, जो कि राजा रुद्रशाह ने दिया था। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ आगरा में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, वाराणसी में। तो आपका 32 का राइट आंसर नंबर डी हो जाएगा, जो कि वाराणसी में दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछा कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान किस पुस्तक से ली गई थी। ठीक है, तो आप पूछा कि किस पुस्तक से ली गई थी पुत्र वियोग। ठीक है, तो आपका ऑप्शन दिया सुकुल में, फुकुल में, मुकुल में, कुकुल में। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 33 का सी, जो कि मुकुल में लिया गया था। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है 34 का प्रकृति वर्ण से संबंधित कविता है, कौन है। गांव का घर है, उषा है, साकेत है, हार जीत है। तो आपका 34 का राइट आंसर नंबर बी हो जाएगा, जो कि उषा है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। ठीक है, मतलब किसने लिखा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है गजानन माधव मुक्तिबोध ने, शमशेर बहादुर सिंह ने, रघुवीर साय ने, अशोक वाजपेयी ने। तो आपका 35 का राइट आंसर नंबर ए हो जाएगा, जो कि गजानन माधव मुक्तिबोध ने दिया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 36वां क्वेश्चन है
अध्यानक शीर्षक कविता के कवि का नाम बताएं। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ रघुवीर साय ने, ज्ञानेंद्र पति ने, अशोक वाजपेयी ने, विनोद कुमार शुक्ल ने। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 36 का ए, ठीक है, जो कि रघुवीर साय ने, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कवि रघुवीर साय का जन्म कहाँ हुआ था? तो इटारसी मध्य प्रदेश में, पटना बिहार में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, या लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो आपका इसमें 37 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगर आप लोग सोचते होंगे कि मैं लाइव क्यों नहीं आ रहा, तो आपका वजह ये है क्योंकि मैं लाइव से जुड़ नहीं पाता, क्योंकि वहाँ पे मेरा जो कि टावर वो ठीक से नहीं आ पाता है, जिससे वो कचरा हो जाता है, इसलिए मैं लाइव नहीं आ पाता हूँ। तो उसके लिए सॉरी। मैं जल्द वाईफाई का कनेक्शन करूँगा, जो कि मैं लाइव आने के लिए कोशिश करूँगा। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो अगर मेरा 10 के सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो मैं पक्का लाइव आऊँगा रोज़ का, ठीक है। एक चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछ रहे हैं, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो आपका ऑप्शन दिया धर्म का, कर्म का, मशीन का, युद्ध का। तो आपका 38 का राइट आंसर नंबर बी हो जाएगा, जो कि कर्म का, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। 39 का, प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संग्रह से ली गई है? ठीक है। तो आपके यहाँ ऑप्शन दिया हुआ, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका 39 का राइट आंसर नंबर बी हो जाएगा, जो कि सब कुछ होना बचा रह गया, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछा कि खेत रहना शब्द का अर्थ है। तो आपने पूछा खेत रहना शब्द का अर्थ है, तो क्या अर्थ है इसमें? खेत में रतित विश्राम, मारा जाना, खेत में निवास करना, खेत की हंगाई जुताई करना। तो आपका इसमें 40 का राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, जो कि मारा जाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा कि हार जीत कवि के कविता का नाम बताए। तो उसमें जो कि हार जीत एक कवि है, तो उसका कविता का नाम कौन है कवि, ठीक है। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन है अरुण अरुण कमल, अशोक वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ल, ज्ञानेंद्र पति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 41 का बी, जो कि अशोक वाजपेयी है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछा गांव का घर शीर्षक कवि के कवि का नाम बताए। तो आपके यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है ज्ञानेंद्र पति, अशोक वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ल, रघुवीर साय। तो आपका 42 का राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, जो कि ज्ञानेंद्र पति है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर भी ए हो जाएगा 42 का। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछा कि 43 का पहल सम्मान ज्ञानेंद्र पति को कब दिया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 2005 में, 2006 में, 2007 में, 2008 में। तो आपका 43 का राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी हो जाएगा, जो कि 2006 में दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। पेशागी शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताएं। जीत कृष्णमूर्ति, अंतोन चेखव, हेनरी लोपेज, गाई डी मोपासा, ठीक है। तो आपका 44 का राइट आंसर यहाँ पे निकल के आता है, जो कि सी हो जाएगा, जो कि हेनरी लोपेज है, ठीक है। आपको ध्यान से देखना है, आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो 400 प्लस में, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? तो आपका ऑप्शन देगा चीन का, अमेरिका का, रूस का, कोंग अफ्रीका का। तो आपका 45 का राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी हो जाएगा, जो कि कोंग अफ्रीका का, ठीक है, कोंगो अफ्रीका का। चलिए आगे पढ़ते हैं। सब्ज बागा दिखाना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। अब यहाँ से आपका अर्थ शुरू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है झूठ बोलकर ठगना, लालच देना, डराना, व्यर्थ की बातें करना। तो आपका 46 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, जो कि लालच देना, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आपको मुहावरे भी याद करना है, समास भी याद करना है, संधि भी याद करना है, और विलोम विशेषण, ठीक है, आपको सब याद करना है। प्रत्यय और उपसर्ग सब याद करना है, और इसमें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, जो कि आने वाले हैं, ठीक है। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। तो आपका यहाँ ऑप्शन दिया हुआ ए का दूर जाना, स्वावलंबी होना, प्रिय होना, सुंदर होना। तो अपने पैरों पर खड़ा होना, तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, जो कि यहाँ पे स्वावलंबी होना, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। 48 का गला बजाना मुहावरे का अर्थ है ढींगा हौंकना, उदास होना, चाल चलाना, शर्म करना। तो आपका गलाना बजाना का जो कि राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए हो जाएगा ढींगा हकाना, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, जो कि ढींगा हकाना, ठीक है, 48 का। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछा है जी चुराना का अर्थ है, ठीक है। तो क्या है जी चुराने का अर्थ? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है दिल
चुरा लेना, किसी काम से भागना, दिल हर लेना, प्यार हो जाना। तो आपका 49 का राइट आंसर यहाँ पे आता है, जो कि देखते हैं क्या है। देखते हैं यहाँ पे क्या आता है आपका 49 का राइट आंसर। मान लीजिए आपका आ जाएगा ये दिल हर लेना। ठीक है, ठीक है, दिल हर लेना। तो आपका 49 नंबर सी हो जाएगा। चलिए 50 का पूछते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, तो किसी का दुष्ट का करार जवाब देना, पीटना, ईंट चलाना, झगड़ा करना। ठीक है, तो आपका 50 का राइट आंसर यहाँ पे आता है। मान लीजिए, मानो कि ए। ठीक है, किसी की दिष्टा का करार जवाब देना। ठीक है, तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कायर का विलोम है। ठीक है, कायर का विलोम है बहादुर, शक्तिशाली, पहलवान, अरवारिया। तो ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, जो कि बहादुर। ठीक है, कायर का। चलिए धरती का विलोम है। ठीक है, ये सब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि आपको याद करना है। ठीक है, आकाश, पाताल, भूमि, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे आकाश हो जाएगा। धरती का विलोम क्या हो जाएगा? आकाश। आपको विलोम भी अच्छे तरह से याद करना, जो कि विलोम भी आते हैं 6-7 क्वेश्चन आया था। ठीक है, आय शब्द का विलोम होगा, क्या होगा? खर्चा, व्यय, आमदनी, बिक्री। तो आय मान लीजिए, मान के चलिए क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, जो कि व्यय हो जाएगा। ठीक है, आय एक तरह पैसा हो गया। ठीक है, चलिए आराम का विलोम है। ठीक है, आराम का विलोम है, क्या है? अंत है, समाधान है, निष्कर्ष है, अनिति है। तो आपका 53 का राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी हो जाएगा, समाधान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रेण का विलोम है, क्या है? श्रेण ही, श्रेण, श्रेणी, उश्रेण, अत्यधिक श्रेण। तो आपका 54 का राइट आंसर नंबर ए हो जाएगा, जो कि श्रेण ही श्रेण। ठीक है, श्रेण का विलोम शब्द हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनादर का विलोम है, क्या है? नाम, मान है, सम्मान है, आदर है, सत्कार है। तो आपका 56 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है आदर। ठीक है, आदर, अनाथ का अनादर, अनादर का आदर। ठीक है, चलिए 57 का पढ़ते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द है सरोज, भानु, पुष्प, धनव, रश्मि। तो आपका 57 का राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए हो जाएगा, जो कि सरोज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्यन का पर्यायवाची शब्द है विपिन, वापू, रश्मि, विटप। ठीक है, तो आपका 56 का राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है रश्मि। ठीक है, चलिए आप पूछते हैं। यहाँ पे आता है 59 का। ठीक है, बादल का पर्यायवाची है, क्या है? मेघ है, जलद है, जलधर है, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आपका इसमें 49 का राइट आंसर नंबर डी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे उपयुक्त सभी। ठीक है, बादल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है निरिधि, पंकज, सरोज, पुंडरीका। तो आपका 60 का राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए हो जाएगा, निर्धि। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 61 का। कौवा का पर्यायवाची है, क्या है? काग है, काक है, व्यास है, उपयुक्त तीनों। तो आपका 61 का राइट आंसर नंबर डी हो जाएगा, जो कि सब है। ठीक है, काक है, काग है, व्यास है। ठीक है, जो कि कौवा का सब पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, डी। चलिए आगे पढ़ते हैं। जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वाचल, वागीसा, वाचस्पति, इनमें से कोई नहीं। तो आपका 62 का राइट आंसर नंबर ए हो जाएगा, वाचल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 का। शिव का उपासक कहलाता है, क्या कहलाता है? शिवम, शिव तव, शंकर। तो आपका 53 का राइट आंसर नंबर हो जाएगा बी, जो कि शिव कहा जाता है। ठीक है, शिव का उपासक शिव। चलिए आगे पूछा कि मृग जैसे नेत्रों वाली को क्या कहते हैं? मृग नयानी, मृग नयान, नयाब, वीरान और कमल नयन। तो आपका 64 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, जो कि मृग नयानी। ठीक है, नंबर ए हो जाएगा। चलिए 65 क्वेश्चन पढ़ते हैं। त्रिव बुद्धि वाला। ठीक है, तो आपके यहाँ पे ऑप्शन है कुशागर, बुद्धिमान, समझदार, आज्ञाकारी। तो आपका 65 का जो कि राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए हो जाएगा, जो कि यहाँ पे कुशागर है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। 66 का। जिसकी ग्रीव सुंदर हो, एक
सुंदर हो का एक सा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ उटपटांग सा सवाल दे देता है जो कि हम लोग को समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे पूछता है सुंदर हो का एक सा, मतलब सुंदर एक सा होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सुंदर, सुग्रीव, सुग्रीव, ठीक है, सुघड़। तो आपका 66 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, जो कि सुग्रीव हो जाएगा, ठीक है, सुंदर का। पंचवटी कौन सा समास है? पंचवटी कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास, द्वंद्व है, द्विगु है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका 67 का राइट आंसर हो जाएगा नंबर यहाँ पे सी, जो कि द्विगु, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है घनश्याम में कौन सा समास है, ठीक है। कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष। तो आपका 68 का राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए हो जाएगा, जो कि कर्मधारय, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। यथार्थ शब्द कौन सा समास है? अव्यय, ये, भाव, द्वंद्व और कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो आपका 69 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, जो कि अव्ययीभाव, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं 70 का। जितेंद्री में समास है। जितेंद्री में समास है, क्या समास है? तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व। तो आपका 70 का राइट आंसर नंबर बी हो जाएगा, जो कि बहुव्रीहि समास है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछा अंडे से जन्म लेने वाला। अंडज, अंडा, मुर्गी, गाय। तो आपका 71 का राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए हो जाएगा, अंडज होगा, ठीक है। अंडे से लेने वाला अंडज। चलिए 72 का पीताम्बर बहुव्रीहि समास कब जब होगा तो वह विच्छेद होगा। तो कब होगा? पीता पीला है, अंबर जिसमें वह, पीला प्लस अंबर, पीता अंबर, कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे 72 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, जो कि पीता पीला है, अंबर जिसमें वह, ठीक है, पीताम्बर। चलिए 73 का आत्मा का विशेषण है। आत्मवज, आत्मीय, आत्मिका, इनमें से कोई नहीं। तो आपका 63 का राइट आंसर नंबर बी हो जाएगा, जो कि आत्मीय हो जाएगा, ठीक है, आत्मा का आत्मीय। चलिए आगे पढ़ते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषण बताने वाले को विशेषण कहते हैं, संज्ञा की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, सर्व किस विशेषण को बताने वाले को विशेषण कहते हैं, उपयुक्त सभी। तो आपका इसमें क्या है, आपका कौन सा क्वेश्चन है? 74 का राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए हो जाएगा, संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण को बताने वाला, ठीक है। मतलब जो विशेषण वो दोनों होता है, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए। चलिए आगे पढ़ते हैं। सर्वनामिक विशेषण कौन है? 10 लीटर, पीला, 20, ऐसा आदमी नहीं देखा। तो आपका 75 का राइट आंसर नंबर हो जाएगा डी, जो कि ऐसा आदमी नहीं देखा, ठीक है, सर्वनामिक। चलिए यहाँ पे खाली देश दिया हुआ, ठीक है। तो आपका यहाँ पे बताना है क्या देश में बनाएगा। हिंदुस्तान एक प्रसिद्ध पत्रिका थी। तो आपका 76 का क्या हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे साप्ताहिक हिंदुस्तान एक प्रसिद्ध पत्रिका थी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर साप्ताहिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक का विशेषण है। लोक का विशेषण है लोको, लौकिका, लौकिक, लोको, लोका। तो आपका 77 का राइट आंसर नंबर हो जाएगा सी, जो कि लौकिका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मा कौन सा लिंग है, ठीक है, आत्मा कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, कोई नहीं। तो आपका 78 का राइट आंसर नंबर डी हो जाएगा, कोई नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ना कौन से लिंग है? ना कौन से लिंग है, ठीक है, पुल्लिंग, अभयलिंग, स्त्रीलिंग, कोई नहीं। तो आपका 69 का राइट आंसर नंबर सी, जो कि स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए जल का लिंग निर्णय करें। उभयलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, इनमें से कोई नहीं। तो आपका 80 का राइट आंसर नंबर सी हो जाएगा, पुल्लिंग है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। दल का लिंग निर्णय करें। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो आपका 81 का राइट आंसर नंबर हो जाएगा बी, जो कि पुल्लिंग है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। धन शब्द का लिंग निर्णय है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो आपका 82 का राइट आंसर नंबर हो जाएगा बी, जो कि धन हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। राजेंद्र का संधि विच्छेद करें। राज प्लस इंद्र, राजन प्लस इंद्र, राजा प्लस इंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो आपका 83 का राइट आंसर नंबर ए हो जाएगा, राजा जोड़ इंद्र, राज इंद्र, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। 84 का नयान का संधि विच्छेद करें। ने अन, ने जोड़ अन, ने प्लस यन, ने प्लस एन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका 84 का राइट आंसर हो जाएगा, नंबर 84 का हो जाएगा यहाँ पे ए, ठीक है, न प्लस एन, ठीक है, नयन। वार्तालाप का संधि विच्छेद करें। वार्तालाप, वार्तालाप, वार्तालाप,
ठीक है, वर्थ प्लस लाभ। तो आपका 85 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, जो कि वर्थ प्लस आलाप, ठीक है, वर्थ आलाप। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानवतर का संधि विच्छेद करें। मनु जो अंतर, मनु अंतर और मानवतर और मन अंतर। तो आपका मानवतर का संधि विच्छेद हो जाएगा 86 का, जो कि डी हो जाएगा, जो कि मन जो अंतर, मन अंतर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय का संधि विच्छेद करें। हिम जो आल्य, ही जो माल्य, हिमालय और हिमालय जो या। तो आपका 87 का राइट हो जाएगा यहाँ पे ए, जो कि हिम जो आल्य, हिमालय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमोषध शब्द का संधि विच्छेद करें। पर जोड़ मोषध, परम जो औषध, परम जो औषध, परमोषध। तो आपका 88 का राइट हो जाएगा सी, जो कि परम औषध हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपवन में कौन सा उपसर्ग है? उ, उप, उप, अप। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 79 का, जो कि बी हो जाएगा, जो कि उप हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 का भर पेट में कौन सा उपसर्ग है? भ, भा, भर, आ। तो आपका उपसर्ग बताना है, जो कि शुरू में होता है, ठीक है, शुरू का उपसर्ग बताना है क्या है। तो आपका 90 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि भर पेट, ठीक है, भर पेट। तो उपसर्ग में दो हो जाएगा ना, भर और जो पेट, तो भर पेट बन जाता है। अगर मान लीजिए भर तो अलग हो जाएगा, समझ नहीं आया भर क्या होता है। तो पेट हम लोग मिलाएंगे तो भर पेट है, तो उसका उपसर्ग जो हो जाएगा दो हो जाएगा, भर, ठीक है, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिनिधि में उपसर्ग बताए। तो आपके बताना है प्रतिनिधि। तो मान लीजिए निधि है, ठीक है, तो निधि को हम अलग छाड़ते हैं, प्रति को अलग छाड़ते हैं। तो आपको उसमें उपसर्ग बताना है। उपसर्ग मतलब होता है जो पहले जुड़ता है वर्ड से पहले, ठीक है। आप कोई वर्ड बनाते हैं नया, तो उसमें आपको बताना है कि इसमें क्या उपसर्ग है। दी है, पर्त है, प्रतिनि है, प्रति है। तो आपका 91 का राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 91 का डी हो जाएगा, जो कि प्रति, देखिए प्रति हो गया ना, तो प्रति क्या शुरू में है, ठीक है, प्रति शुरू में है, तो क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा, प्रति उपसर्ग हो जाएगा, तो प्रतिनिधि बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 92 का दुस्साहस में उपसर्ग है बताए, ठीक है, दुस्सा, दुतस, दुस और इनमें से कोई नहीं। तो आपको देखो ध्यान रखना इसमें दुस्साहस, तो आपको इसमें दो चीज़ छाट लेना। पहले पहले आगे का छाट लेने से क्या बनता है और पीछे का छाट लेने से क्या बनता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी वर्ड नहीं बनता, अगर आप लोग जोड़ते हो, तो अगर कोई वर्ड निकल के आता है तो आपका वो उपसर्ग हो जाएगा शुरू में, ठीक है, जो आप शुरू में लगाओ होते हैं। तो आपका यहाँ पे बताना दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, जो कि दुस्सा, ठीक है, दुस्साहस, दुस्साहस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 93 का दुर्ब में उपसर्ग बताए। दब, दूर, दबा, दबे। तो आपका 93 का राइट हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, दूर, ठीक है, दूर बल, दुर्बल, ठीक है। दू जो नीचे लिखा है वो हो जाएगा नीचे, और जो र है वो ब पे चल जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? दुर्बल, तो उसका उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनन्य अनन्यता में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। अब इसमें बताना है कि प्रत्यय, प्रत्यय मतलब होता है जो कि पीछे से लगने वाला, ठीक है, प्रत्यय मतलब पीछे से लगने वाला। तो इसमें आपको बताना कि प्रत्यय क्या है। दित है, इत है, दित है, इत है। तो आपका इसमें प्रत्यय मान लीजिए कि आपका क्या हो जाएगा, दिमाग लगाइए, ठीक है। तो आपका इसमें प्रत्यय हो जाएगा 94 का, जो कि हो जाएगा बी, इथ, अनदित, ठीक है, इत। चलिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, इत। चलिए आगे बढ़ते हैं। चचेरा में कौन सा प्रत्यय है? चचेरा, चचेरा। तो आपका रा हो जाएगा, आ हो जाएगा, एरा हो जाएगा, आ हो जाएगा, चचेरा, ठीक है। तो आपका 95 का हो जाएगा सी, एरा, एरा, ठीक है, चचेरा, एरा, तो एरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए 96 पढ़ते हैं। लड़ाका में प्रत्यय बताए। लड़ाका, लड़ाका, ठीक है, तो प्रत्यय पीछे का बताना आपको। आका, राका, ढाका, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें 96 का राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, जो कि आका हो जाएगा, ठीक है, आका। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिठास शब्द में प्रत्यय है कौन सा है? ठस, ढस, ठास, ठस, आस, सा। तो आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 97 का सी, जो कि आस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आम शब्द है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो आपका 98 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि पुल्लिंग है, ठीक है, आम। चलिए आगे बढ़ते हैं। चक्रपणि कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। तो आपका 99 का राइट हो जाएगा नंबर ए, जो कि बहुव्रीहि है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन पर बचा हुआ है, जो कि 16 का। कृत्रिम शब्द विलोम है। प्रकृति, प्राकृत, कृत, क्रूर। तो आपका 100 का राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी हो जाएगा, प्राकृत, ठीक है।
तो ये थे आपके 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपको 100% में से 50 नंबर के होंगे जो कि आपके आएंगे। ठीक है, 100 में से 50 नंबर ज़रूर आएंगे अगर आप लोग अच्छे तरह से इसको रेडी कर लीजिएगा। या आप लोग इसको PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, मैं कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इसी तरह से बिहार बोर्ड का वीडियो डालता रहता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।